प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से एक बार प्रभु का धन्यवाद हो कि आप और मैं इस बाइबल अध्ययन में एक बार फिर से जुड़े हैं। और प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने आपको और मुझे यहाँ पर लेकर आया। तो आइए, हम जिस विषय को लेकर चल रहे हैं वो प्रकाशित वाक्य, इसका 19 अध्याय में हम आ चुके हैं। और हम आज प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 11 से 16 वचन का आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए, वो आज यीशु मसीह का वैभवी आगमन यहाँ पर हो रहा है, तो उस वैभवी आगमन को हम देखेंगे। उससे पहले आइए प्रभु के हाथों में आ जाए और फिर से एक बार हम प्रभु के नाम का धन्यवाद दें और अपने आप को प्रभु के हाथों में देकर और प्रार्थना करें कि प्रभु ने मेरे विचारों को, मेरे हृदय को खोल के रख दे उसके वचनों के द्वारा। तो आइए प्रार्थना करें। खुदा बाप, हम धन्यवाद करते हैं आज इस समय के लिए कि आपने फिर से एक बार यहाँ पर आपके वचनों का अध्ययन करने के लिए लेकर आया। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इसका जो लेखक है पवित्र आत्मा, वो अच्छे रीति से हमको समझा सकता है। तो हम पवित्र आत्मा आपको आमंत्रित करते हैं, आप आइए और जो आपके जो वचन है हमें वो आज प्रकाशन दीजिए, प्रकाशित कीजिए प्रभु उन वचनों को। हम खुद को, हमारे हृदय को, विचारों को खोलते हैं खुदा बाप और आपके सामने रखते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप आज हमसे बात करना और हमारे हृदय को खोल के रख देना। सब महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए दोस्तों, तो हम देखें प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और इसका 11 से लेके 16 वचन तक। यीशु मसीह का आगमन ये एक अद्भुत घटना है पूरे संसार के लिए, और विशेषकर जो चर्च है उनके लिए, जो विश्वासी लोग हैं, विश्वासी कहते हैं खुद को, उनके लिए एक अद्भुत घटना होने वाली है। और प्रत्येक मसीह मनुष्य अपने प्रभु यीशु के आने की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है। हम देख रहे हैं कि आज जो मसीह लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं प्रभु के आने का, प्रभु के लिए वो इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर आएगा और हमको वो उठा लेगा। और हर एक मसीह को ये जो बात है ना, वो होनी चाहिए कि आप और मैं परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की प्रतीक्षा करें कि वो हमें लेने के लिए वो आ जाए। और ये दिन बड़ा एक धन्य होगा और ये एक अद्भुत घटना होगी इस दुनिया में। और वैभवी आगमन है ना, उसके पहले जो आगमन है जो होने वाला है, ये एक भिन्न होने वाला है। मतलब जो वैभवी आगमन है और उसका जो पहला आगमन है, ये दोनों भी आगमन जो है ये एक भिन्न घटना है। ये दोनों भी अलग अलग घटनाएं हैं। पहले आगमन में हमने देखा कि प्रभु यीशु ने उद्धार के संबंध में भविष्यवाणी पूरी की। हम देखते हैं कि पापों का छुटकारे के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में भेजे गए, और उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी की गई थी, यीशु मसीह यहाँ पर आए और पहले आगमन जब हुआ यीशु मसीह का, वो शरीर रूप के अंदर हुआ। हम देखते हैं उस समय यीशु मसीह जब आए, बड़ी लीनता के साथ में वो आए, बड़ी दीनता के साथ में आए, वो बड़ी नम्रता के साथ में आए। और हमें सबको मालूम है कि राजाओं का राजा होते हुए भी, प्रभुओं का प्रभु होते हुए भी, सृष्टि का रचनाकार होते हुए भी उसने चरनी में जन्म लिया। हमें मालूम है कि वो चरनी में वो पैदा हुए, चरनी में उन्होंने वहां जन्म लिया। और हमने देखा है कि यीशु मसीह का पूरी तरह से हाल किया गया। लोगों ने निंदा की, लोगों ने उसको शाप दिया, पर लोगों ने उसके मुंह पर थूका, लोगों ने उसके गालों पर मारा, और पूरी तरह से यीशु मसीह का उन्होंने हाल किया। हम देखते हैं कि मनुष्यों ने उसको बुरी तरह से उसको हाल किया, बेहाल कर दिया यीशु मसीह को, और इतना हाल किया कि उसको क्रूस पर उन्होंने लटका दिया। और वो बड़ी लीनता के साथ में, बड़ी दीनता के साथ में इस पृथ्वी पर उतरे। लेकिन जो दूसरा आगमन होगा प्रभु यीशु मसीह का, वो इस तरह का नहीं होगा। यीशु मसीह अब नम्रता और लीनता के साथ वो नहीं आएगा, अब वो बड़े सामर्थ्य के साथ, बड़े वैभव के साथ इस पृथ्वी पर उतरेगा, इस पृथ्वी पर वो आएगा। और यहीं पर इस बात को हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 11 से 16 वचन के अंदर वो बड़े वैभव के साथ में यहाँ पर उतरता है, इस पृथ्वी के ऊपर वो उतरता है। मसीह अपने पवित्र जनों के साथ वो आने वाला है, वैभवी राज्य करने के लिए, वैभवी रूप से उतरने के लिए। वो पवित्र जनों के साथ
जो विश्वासी हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह उनके साथ में इस संसार में आएगा, वो भी न्याय करने के लिए। हम देखते हैं गुप्त आगमन होने वाला। गुप्त आगमन के अंदर जो है ना, विश्वासी बादलों पर उठा लिए जाएंगे। पहला आगमन, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण करके आए। गुप्त आगमन में हम देखते हैं कि वो बादलों तक आएगा और मसीह की कलीसिया को वो उठा लेगा, विश्वासियों को वो उठा लेगा, उद्धार पाए हुए लोगों को वो उठा लेगा। और हम देखते हैं जब दूसरा आगमन उसका होगा तो वो फिर से एक बार इस पृथ्वी के ऊपर उसके पवित्र जनों के साथ में इस पृथ्वी का न्याय करने के लिए वो वैभवी रूप में वो इस पृथ्वी पर आएगा। आने वाले युग में प्रभु यीशु अपने लाखों पवित्रों के साथ मनुष्य का न्याय करने आएगा। और प्रभु ने ये हनोक को पहले ही हम देखते हैं उसने प्रकट कर दिया। यहूदा के पत्री इसका 14 अध्याय और 15 वचन के अंदर ये न्याय का जो आरंभ होगा ये मसीह विरोधी से शुरू होगा। और उसके आगे मत्ती अगर 25 अध्याय के अनुसार हम देखते हैं तो पूरी पृथ्वी के ऊपर इसके अंदर सब राष्ट्रों का समावेश होने वाला है। इस न्याय के अंदर जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वैभवी आगमन के साथ वो जब आएगा तो पूरा राष्ट्र का वो न्याय करने के लिए आएगा। दूसरा थिस्सलुनीके पत्र पहला अध्याय 7 से 10 वचन के अंदर हम देखते हैं मसीह विरोधी का नाश करने के लिए मसीह उसके वैभवी आगमन के साथ में वो आने वाला है। और मसीह विरोधी को मसीह जो है वो अग्नि की झील में डाल देगा, उसका अंत वो कर देगा, उसका नाश वो कर देगा। और इन वचनों में हम देखते हैं प्रकाशित 19 अध्याय 11 से 16 वचन के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो मसीह के महिमा में प्रगटीकरण का यहाँ पर वर्णन हमें मिलता है। बादलों पर उठाया जाना और महिमा में प्रकट होना एक नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, बादलों के ऊपर उठाया जाना महाक्लेश के पूर्व होगा। महाक्लेश का जब शुरुआत होगी ना, उससे पहले बादलों पर उठाया जाना होगा। और महिमा में आगमन का महाक्लेश के बाद में होने वाला है। जब पूरा महाक्लेश समाप्त हो जाएगा उसके बाद में हम देखेंगे कि यीशु मसीह का वैभवी आगमन इस पृथ्वी पर होगा। दूसरा थिस्सलुनीके पत्र पहला अध्याय 7 से 15 वचन में इस बात को हम देख सकते हैं कि बादलों पर उठाया जाना जो है महाक्लेश के पहले होगा और महिमा में आगमन का, वैभवी आगमन का महाक्लेश के बाद में होने वाला है। महिमा में आगमन में उसके पैर जो हैं पृथ्वी पर उसी पर्वत पर पड़ेंगे जहां उसका स्वर्गारोहण हुआ था। जकरिया इसका 14 अध्याय 3 से लेके 5 वचन में इस बात को देख सकते हैं। जिस पर्वत से प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ था, जिस पर्वत से वो उठाए गए थे, प्रेरित इसका पहला अध्याय 11 वचन के अनुसार प्रभु का स्वर्गारोहण जो है वो जैतून पर्वत पर हुआ था। और जब वो आएगा वो जैतून पर्वत पर ही वापस उतरने वाला है, उसके पैर जो हैं वो उस पर्वत पर पड़ेंगे। जकरिया की पुस्तक इसका 14 अध्याय 3 से 5 वचन में इस बात को देख सकते हैं। जैतून के पर्वत पर उसके पैर लगते ही पर्वत के 2 भाग हो जाने वाले हैं, 2 भाग हो जाएंगे और वो पूरी तरह से तड़क जाएगा। शायद बड़ा भूकंप हो तब और बड़े तबाही तब वो मचे। शायद जब हम इस बात को देखते हैं तो जब हम विचार करते हैं तो ये बात होना संभावना है। और फिर जब यहाँ पे यूहन्ना देखता है, वो कहता है फिर मैंने स्वर्ग को खुले हुए देखा। स्वर्ग का खुला हुआ देखना यूहन्ना का दूसरा समय है। ये दूसरी बार स्वर्ग को खुलते हुए इस समय देख रहा है। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 1 वचन में उसने पहले स्वर्ग को खुला हुआ देखा और उसे स्वर्ग में बुलाया गया और उसने कलीसिया का एक प्रतिनिधि बनकर उसने महाक्लेश के समय की घटना वे प्रसंग को देखा। हम देखते हैं कि जब यूहन्ना को 4 अध्याय में बादलों पर उठा लिया जाता है, स्वर्ग में उठा लिया जाता है, उसके बाद में वो घटनाओं को होते हुए देखता है कि पृथ्वी पर क्या क्या घटना होने वाली है। उसने उस घटना का वर्णन यहाँ पर हमें देखने मिलता है, प्रकाशित वाक्य में देखने मिलता है। अब वो फिर से एक बार देखता है 19वें अध्याय में महाक्लेश के समाप्त होने के बाद वो इस दर्शन को देखता है। 19वें अध्याय महाक्लेश के दिन अब क्या हो रहे हैं, समाप्त हो गए हैं। अब मसीह पृथ्वी पर वापस आ रहे हैं
और फिर से इस यूहन्ना ने स्वर्ग को खुला हुआ देखा है। इस समय कोई व्यक्ति को ऊपर लेने के लिए नहीं, बल्कि सफेद घोड़े पर उसकी सेना के साथ बाहर जाने के लिए स्वर्ग खुल जाता है। हम यहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह उसकी सेना के साथ में, मतलब सेना कौन है? जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, जो यीशु मसीह के साथ में उठा लिए गए थे गुप्त आगमन के समय में, फिर से और जितने भी लोग थे जो यीशु मसीह के लिए मर गए थे महाक्लेश के समय, वो सभी लोग फिर से एक बार इस पृथ्वी पर आ रहे हैं अपने शासन को करने के लिए। और इस बात को जो यूहन्ना है वो स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा है, उसकी सेना को बाहर निकलते, यीशु मसीह की सेना को बाहर निकलते हुए। सफेद घोड़े पर ये सवार जो है ना, ये अलग है। मतलब ये कोई हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 2 वचन में भी एक सफेद घोड़े पर सवार होकर एक व्यक्ति निकलता है। हम इस बात को ध्यान से सुने। जो प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 2 वचन में सफेद घोड़े के ऊपर जो सवार व्यक्ति है ना, वो मसीह विरोधी है, वो मसीह का विरोध करने वाला वो व्यक्ति है। लेकिन जो यहाँ पर जो व्यक्ति है ना, जो सफेद घोड़े पर आ रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह है। इसकी जो आंखें हैं ना, वो आंखें ज्वाला जैसी आंखें हैं, और ये सवार पर प्रभु यीशु मसीह है, ये निश्चित हमें पता है। स्वर्ग से वो उतरते हुए वो यहां पर हमें दिखाई देता है। सफेद घोड़े पर जो प्रकट है, और उस दृश्य को हम जो देखते हैं मसीह के यरूशलेम में प्रवेश होने की घटना की तरह है। उससे हम तुलना कर सकते हैं इस बात को, सफेद घोड़े पर प्रकट होना और यीशु मसीह का जब इस पृथ्वी पर थे मनुष्य रूप में वो यरूशलेम में प्रवेश करने की घटना की तुलना हम यहां पर कर सकते हैं। उस समय यीशु एक जानवर के ऊपर सवार था, और वो जानवर कौन था हमें मालूम है, वो जानवर एक गधा था। और अब लेकिन वो जो यीशु मसीह यहां पर आ रहा है, वो कौन से जानवर बैठकर आ रहा है? सफेद घोड़े पर बैठकर आ रहा है। उस समय घोड़ा नहीं था, उस समय एक गधी का बच्चा था जिस पर प्रभु यीशु मसीह बैठा था। वो किस बात को दर्शा रहा है? प्रभु यीशु नम्रता के साथ में, दीनता के साथ में वो यरूशलेम में प्रवेश करते हुए हमें दिखता है। उसके प्रेम करने वाले वो क्या कर रहे हैं? होसन्ना का नारा वहां पर दे रहे हैं। मत्ती का 23 अध्याय और 27 वचन में संसार ने उसका तिरस्कार किया। यरूशलेम को देखकर प्रभु यीशु मसीह रोता है। प्रभु हमारे विषय में जो जकरिया 9 अध्याय 9 वचन के अंदर ये भविष्यवाणी पूरी हुई हमें यहाँ पर देखने मिलता है। अब जो प्रभु यीशु मसीह आएगा वो इस तरह नहीं आएगा, अब वो वैभवी गौरव के साथ वो यहाँ पर आने वाला है। अपने सामर्थ व वैभव को दर्शाने के लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर अब वो उतरने वाला इस पृथ्वी के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह के विषय में यहाँ पर इन वचनों में हम देखते हैं कि वो विश्वास योग्य यहाँ पर लिखा गया है। यीशु मसीह को विश्वास योग्य कहा गया है। यीशु को विश्वास योग्य यहाँ पर कहा गया है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह विश्वास योग्य परमेश्वर है। जो उसने कहा है वो उसको करेगा। वो कोई इंसान नहीं है कि आज एक बोले और कल एक बोले। वो विश्वास योग्य, उसके ऊपर हम विश्वास कर सकते, पूरा भरोसा, पूरा विश्वास हम उस पर कर सकते हैं, क्योंकि वो विश्वास योग्य ऐसा वो परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 5 वचन में भी उसको विश्वास योग्य गवाह ऐसा कहा गया है। यशायाह इसका 11 अध्याय 5 वचन में भी इस बात को देख सकते हैं कि उसको विश्वास योग्य कहा गया है, जिसका अर्थ है पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से विश्वास करना और उस पर भरोसा करने के योग्य हमारा प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह अपना वचन पूरा करने में विश्वास योग्य है। जो उसने बोला है वो उसको करेगा। वो पूरी तरह से विश्वास योग्यता का परमेश्वर है। इसलिए आप और मैं उसकी विश्वास योग्यता पर कभी भी शंका ना करें। जो उसने कहा वो उसको पूरा करेगा। जो उसने प्रतिज्ञा की है, जो उसने अभिवचन दिए हैं, उसको पूरा करने के लिए वो सामर्थ्यवान परमेश्वर है। और अगर हमारा यीशु मसीह विश्वास योग्य है तो आपको और मुझे भी विश्वास योग्य होना है। उसके वचनों के लिए विश्वास योग्य होना है, उसके चर्च के लिए विश्वास योग्य होना है, जो हम काम कर रहे हैं, जो हम सेवा कर रहे हैं, उसमें भी विश्वास योग्य आपको मुझे होना है। अगर यीशु मसीह विश्वास योग्य है तो उसके पुत्र और कन्या को भी, उसके कलीसिया को भी विश्वास योग्यता के साथ में रहना है। एक दूसरे के साथ में विश्वास योग्यता के साथ रहना है।
उसकी सेवा में विश्वास योग्यता के साथ रहना है, उसकी कलीसिया में विश्वास योग्यता के साथ रहना है। अगर हम विश्वास योग्य हैं तो ये परमेश्वर जो है वो सही में आपको और मुझ पर भी, जैसा हम भरोसा कर सकते हैं यीशु मसीह पे, यीशु मसीह पे हम पर भरोसा कर सकता है। देखिए, जिसको 5,000 और जिसको 2,000, जिसको 1,000 दिया गया, और वहां पे जो दोनों व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं उनको विश्वास योग्य कहा गया। तो हे विश्वास योग्य दास कहा गया। इसलिए आपको और मुझे भी विश्वास योग्य दास बनना है। और विश्वास योग्यता जो है हमें काम देने पर इसकी पारख होती है। जो काम हम करते हैं उसके ऊपर विश्वास योग्यता की पारख होती है। जो कहा गया है कितनी देर में, कितने समय में उसको पूरा करते हैं, ये विश्वास योग्यता के द्वारा परखा गया। अब्राहम को भी विश्वास योग्यता के लिए परखा गया। उसने कहा कि अपने बच्चों को, इसहाक को, एकलौते एक पुत्र को तो बलिदान चढ़ा दे। हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के साथ में विश्वास योग्य रहा और जैसा परमेश्वर ने उसे कहा वैसा उसने किया। और हम देखते हैं मूसा को भी पूरा सभी घराने के अंदर उसको विश्वास योग्य ठहराया गया। इब्री इसका 3 अध्याय 2 वचन, गिनती इसका 12 अध्याय 7 वचन में भी देखते हैं कि मूसा को पूरे घराने के अंदर विश्वास योग्य कहा गया। विश्वास योग्य कहा गया उसको दृढ़ता, स्थिरता और विश्वसनीयता, जो काम सौंपा गया उसके लिए लगे रहना है। जो विश्वास योग्यता का मतलब स्थिरता है, विश्वास योग्यता का मतलब है दृढ़ता है, विश्वास योग्यता का मतलब जो काम सौंपा गया है उसको पूरी लगन के साथ में करना है। इसी को विश्वास योग्यता कहते हैं। मूसा के विषय में कहते हैं कि मूसा पूरा घराने के अंदर विश्वास योग्य बना रहा। आज आपकी और मेरी बारी है कि आप और मैं परमेश्वर के घराने में, परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर के कार्यों में विश्वास योग्य में बने रहें। और अगर यीशु मसीह विश्वास योग्य है तो आपको और मुझे भी विश्वास योग्य होना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, जो वो कार्य कर रहा है, जो यीशु मसीह ने काम किया है पूरी विश्वास योग्यता के साथ में काम किया है, प्रभु की इच्छा को उसने पूरा किया है, वैसे आपको और मुझे भी करना है। विश्वास योग्यता के साथ में प्रभु की इच्छा को पूरा करना है। विश्वास योग्यता है ना, परखी जाएगी। विश्वास योग्यता के लिए हम योग्य है कि नहीं, इस बात को भी परमेश्वर परखेगा। इसलिए आपके मेरे जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं उससे बेचैन ना हो। जो भी हमारे जीवन में मनुष्य करता है उससे निराश ना हो, हम खुद को अलग ना कर दे। आप अपने आप को परमेश्वर में बनाए रखें, उसके वचनों में बनाए रखें, उसके सहभागिता में बने रहे, उसकी सेवा में बने रहे, अलग ना हो। और इन्हीं बातों के द्वारा परमेश्वर हमारी विश्वास योग्यता को परखेगा। आज परमेश्वर विश्वास लोगों को ढूंढ रहा है। जब परमेश्वर ने भजन संहिता में इस प्रकार कहता है कि जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर देखा उसे कोई विश्वास योग्य लोग नहीं मिले। इसका मतलब क्या हुआ कि परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों को ढूंढ रहा है। हम देखते हैं जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को पानी से नाश करने से पहले वो उसे मनुष्य को ढूंढ रहा है क्योंकि विश्वास योग्य मिले। इतने सारी दुनिया के अंदर, इतने सारे लोगों के अंदर सिर्फ नूह उसको एक विश्वास योग्य मिला कि मेरे काम को आगे लेकर जाएगा। हम देखते हैं कि नूह के ऊपर विश्वास किया परमेश्वर ने और विश्वास योग्य निकला। आज सवाल यह है, आज भी यीशु मसीह जो है उसके विश्वास योग्य लोगों को ढूंढ रहा है। क्वालिटी क्या है? आज हम देख रहे हैं कि लोग भविष्यवाणियों के पीछे भाग रहे हैं, वरदानों के पीछे भाग रहे हैं। नहीं मेरे बहन मेरे भाई, इनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। ये परमेश्वर ने ऑलरेडी सबसे पहले हमें दे दिया। जब यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं ना, तभी वरदानों से परमेश्वर भर देता है। आज परमेश्वर वरदान नहीं ढूंढ रहा है, आज परमेश्वर विश्वास योग्यता को ढूंढ रहा है। और ये कहां पर दिखता है? हमारे चरित्र में दिखना चाहिए विश्वास योग्यता। हम विश्वास योग्य है कि नहीं? कलीसिया के साथ में विश्वास योग्य है, पास्टर के साथ में विश्वास योग्य है, अपने अगुवों के साथ में विश्वास योग्य है, जो लीडर हमको दिए हैं उसके साथ में विश्वास योग्य है कि नहीं। इसी से आपकी और मेरी पारख होगी जब आप और मैं इस विश्वास योग्य बनेंगे। आज परमेश्वर जो है विश्वास योग्य लोगों को ढूंढ रहा है। अब यीशु मसीह का जो यहाँ पर देखते हैं उसका गुणधर्म है वो विश्वास योग्य है। यीशु मसीह को विश्वास योग्य कहा गया है। दूसरी बात, यीशु मसीह के विषय में यहाँ पर लिखा गया है वो सत्य है। यीशु सत्य है। मसीह परमेश्वर के पास जाने का सत्य जीवनदायी मार्ग है। यीशु ने खुद कहा, मार्ग सत्य वे जीवन में हो। वो सत्य का परमेश्वर है। इसलिए आपके और मेरे जीवन में भी हमेशा सत्य के ऊपर खड़ा होना है, हमेशा सत्य को अपनाना है। अपने जीवन के अंदर किसी भी प्रकार को ऐसी बात जो सत्य से हमें दूर लेके जाती है उसको अपनाना नहीं है अपने जीवन के अंदर। भले मुझसे कितनी भी मीठी बातें क्यों ना करें लोग, भले मेरे पास में कितनी भी चकली चुपड़ी बातें क्यों ना करें, अगर असत्य है तो वहां उसका साथ नहीं देना है। जो सत्य है उसके लिए आप
आपको और मुझे खड़ा होना है। और परमेश्वर का ये जो गुण है, विशेषता है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, यीशु मसीह सत्य है। उसी प्रकार आपको और मेरे जीवन में भी इस बात को देखना, इस बात को हमें अपनाना है। और इतना ही नहीं, जो यीशु धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है, यीशु मसीह के विषय में यहां लिखा है, वह संसार का न्याय कैसे करेगा? वो पूरी तरह से धर्म के साथ में और सच्चाई के साथ में वो न्याय करने वाला है। आपके मेरे जीवन में भी हमेशा जो सच्चा न्याय है ना, उसके लिए खड़ा होना है। आपको और मुझे भी सच्चाई में बने रहना है। आपको और मुझे भी उसके लिए अपनी जान भी अगर गंवानी पड़े ना, तो सच्चाई के लिए वो भी दे देने के लिए हम पीछे ना हटे, सच्चाई पे खड़े होना है। और इतना ही नहीं, यहाँ देखते हैं कि इसकी आंखें जो है आग की ज्वाला के समान यहाँ पर दिखाई गई है। उसकी आंखें सब कुछ देखने वाली है, उसके सामने सब कुछ हटाया गया है। वो ऐसी कोई भी बात उससे हम छुपा नहीं सकते जो वो देख नहीं सकता है। और इतना ही नहीं, ये आंखें जो हैं, परमेश्वर की आंखें जो है, यीशु मसीह की आंखों से किसी भी प्रकार की बात को हम छुपा नहीं सकते हैं। हम चाहे अंधकार में करें या जंगल में जाके करें, कोई भी बात को हम छुपा नहीं सकते। यीशु मसीह सब कुछ देख रहा है और वो न्याय करने के लिए वो इस पृथ्वी पर उतरेगा। इसलिए आपके और मेरे जीवन के अंदर भी हम परमेश्वर में बने रहें, यीशु मसीह में बने रहें, उसके वचनों में बने रहें। इस बात को आपको मुझे ध्यान रखना है। और यीशु मसीह के सर पर बहुत से राजमुकुट यहाँ पर दिखाए गए हैं। बहुत से राजमुकुट ये दर्शाता है कि उसकी विजय को वो दर्शाते हैं। बहुत से राजमुकुट जो यीशु मसीह ने पहने हैं, उसकी विजय को वो दर्शाते हैं। बहुत से अधिकारों से वो संपन्न होकर आएगा, ऐसा यहाँ पर दर्शाता है। बहुत से अधिकारों से संपन्न होकर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर वैभवी आगमन होगा उसका। वैभवी आगमन से वो यहाँ पर वो आएगा, वैभवी आगमन होगा, बहुत अधिकारों के साथ में संपन्न होकर इस पृथ्वी पर उतरेगा। मनुष्य के सिर पर मुकुट जो है उसके अधिकार का प्रतीक है। मसीह जब आएगा तब सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ राजा, सभी अधिकारों से संपन्न ऐसा वो आएगा, अधिकारों से मंडित वो ऐसा आएगा। मसीह जब इस पृथ्वी पर आएंगे तो सर्वोच्च अधिकार, सर्वश्रेष्ठ अधिकार यीशु मसीह के पास में होगा जब वो शासन करने के लिए इस पृथ्वी पर आएगा। 11 और 12 वचन में मसीह गौरव से युक्त यहां पर दर्शाया गया है। वो वीर रूप में आएगा, न्यायाधीश रूप में आएगा और राजा के रूप में आएगा। और उसे एक नाम लिखा गया है जिसको छोड़ और कोई नहीं जानता, यह अज्ञात नाम है। और ये क्या नाम है? फिलिपिस का 2 अध्याय 9 से 11 वचन क्या हो सकता है? वो प्रभु यीशु मसीह हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह ही है। और 13 वचन में देखते हैं, 19 अध्याय 13 वचन प्रकाशित वाक्य का, वे लहू छुड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर लड़ाई में विजयशाली होते हुए लड़ाई में रक्तपात से उसके जो वस्त्र हैं वो लहू में भीग गए हैं। ये हमें दर्शाता है वो धार्मिकता के वस्त्र देने के लिए वो क्रूस पर चढ़ाया गया। हमें धार्मिकता के वस्त्रों को पहनाने के लिए प्रभु यीशु उस क्रूस पर बलिदान हुआ, उसने अपने लोगों को वहां पर बहाया। इसका प्रतीक का उल्लेख यहाँ पर हमें देखने मिलता है। उसके आगमन का विषय यशायाह का किताब 63 अध्याय 1 से 6 वचन में हमें मिलता है। और परमेश्वर है जो जिसके मुंह में एक दुधारी तलवार है। परमेश्वर का वचन ये दुधारी तलवार हुआ। परमेश्वर का वचन के लिए जो है ये कौन हमें दर्शाया गया? परमेश्वर के वचन में क्या लिखा? वचन कौन है? ये परमेश्वर है। कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह है। वो दुधारी देहधारी बनकर, ये वचन देहधारी बनकर इस पृथ्वी पर आया। उसने आपकी और मेरे लिए इस पृथ्वी पर अपना जीवन को व्यतीत किया और वो क्रूस पर मर गया, फिर से तीसरे दिन जिंदा हुआ और वो स्वर्ग में चला गया। अब वो वैभवी आगमन के साथ में फिर से एक बार इस पृथ्वी पर उतरेगा। किस लिए? राज्य करने के लिए, शासन करने के लिए। वचन 19 अध्याय और इसका 14 वचन प्रकाशित वाक्य क्या? स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़े पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। ये चुने हुए लोग हैं, ये छुटकारा पाए हुए लोग हैं। मत्ती का 24 अध्याय और 31 वचन के अनुसार सफेद घोड़े के सवार के पीछे, जो सफेद घोड़ा आगे के चल रहा है जिसके ऊपर वो सवार, उसके पीछे एक विशाल सेना चल रही है। और प्रत्येक स्थिति में ये स्वच्छ और महीन मलमल इन्होंने पहन रखा है। मतलब पूरी तरह से जो है ना, ये अपने जीवन के अंदर इस वस्त्र को लेने के लिए बड़ा कष्ट किया है। इन वस्त्रों को
पहनाने के लिए, इस वस्त्र को लेने के लिए ना अपने जीवन में खूब बलिदान इन्होंने किया है। ये वस्त्र ऐसे नहीं मिले हैं, बड़े कष्ट से इनको ये वस्त्र मिले हैं। और जो यीशु मसीह के पीछे विशाल सेना चल रही है ना, इन्होंने एक वस्त्र को पहना है। और हम यहाँ पर देखते हैं, और पवित्र लोगों की धार्मिकता के ये प्रतीक है। धार्मिकता को इन्होंने पहना, मतलब निर्दोष अपने जीवन में ये लोग रहे, इसलिए इन्हें ये वस्त्र मिले। इसलिए आपके और मेरे जीवन में भी हमेशा निर्दोष बने रहना अपने जीवन के अंदर। ये लोग पशु और झूठे नबी से युद्ध करने आए थे। ये जो विशाल सेना प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रही है ना, ये किस लिए आ रहे हैं? ये लोग पशु और झूठे नबी से युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। जो युद्ध पशु और झूठे नबी से उनका होने वाला था, उन लोगों के द्वारा जीता जाना था जिनका मसीह के साथ सही संबंध हो। ये वही लोग जीत पाएंगे जिसका संबंध जो है परमेश्वर के साथ में पूरी तरह से अच्छा बना हुआ है, जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ में अच्छा बने। वही लोग यीशु मसीह के साथ में इस पृथ्वी पर उतरकर उस युद्ध में शामिल होंगे। और इस युद्ध के लिए तलवारों, भालों और भौतिक हथियारों की आवश्यकता नहीं है। यह युद्ध श्रेष्ठ हथियारों और श्रेष्ठ शारीरिक बल का युद्ध नहीं है। इस युद्ध में धार्मिकता के वस्त्रों की आवश्यकता, ये भालों की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे तीरों की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर बम की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर बड़े बड़े हथियारों की आवश्यकता नहीं है, शारीरिक बड़े बल की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एक ही चीज की आवश्यकता है, वो धार्मिकता के वस्त्रों की पहनने की आवश्यकता है। और जो विशाल सेना थी, उसके लिए मसीह की धार्मिकता के वस्त्र एक उपयुक्त वर्दी थी। हम देखते हैं कि जब सैनिक लड़ने जाता है तो उसके ऊपर एक वर्दी होती है, उनको वर्दी पहनाई जाती है, मिलिट्री की वर्दी होती है, आर्मी की एक वर्दी होती है। वैसे इनके पास में एक धार्मिकता के वस्त्र की एक वर्दी है। ये कौन है? ये परमेश्वर के साथ में जिन्होंने अच्छा संबंध बनाए रखे, अपने जीवन के अंदर पापों को उन्होंने दूर रखा है, जीवन की किसी भी, संसार की किसी भी प्रकार की गंदगी से अपने जीवन को उन्होंने छूने नहीं दिया, किसी भी प्रकार की गंदगी को अपने जीवन में नहीं आने दिया, किसी प्रकार की अशुद्धता को अपने जीवन में नहीं आने दिया। ये परमेश्वर के लिए ये निर्दोष बने रहे, परमेश्वर की नजरों में ये निर्दोष थे। जिस प्रकार नूह एक निर्दोष व्यक्ति था, जिस प्रकार ईयोब एक निर्दोष व्यक्ति था परमेश्वर की नजरों में, उसी प्रकार आज परमेश्वर उन लोगों को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर के लिए निर्दोष अपने जीवन को जी सके। इसलिए आपके और मेरे जीवन को इस संसार की बातों से अलग रखना है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, संसार के जो फुसार की है, उससे आपको और मुझे अलग रहना है। अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों के अनुसार निर्दोष बना के रखना है। इस बात को कभी नहीं भूलना, क्योंकि इन्हीं लोगों को लेकर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर उतरकर आपको मुझे लेकर इस संसार पर वो राज करेगा। किसको लेकर वो राज करेगा? जो धार्मिकता के वस्त्र पहने हुए हैं। केवल वही लोग जिन्होंने मसीह की धार्मिकता के वस्त्र पहने रखे हैं, इस युद्ध में लड़ने का साहस वो कर सकते हैं, इस युद्ध में वो शामिल हो सकते हैं। हम प्रभु के साथ राज्य करना चाहते हैं तो हमें भी अपने हृदय को शुद्ध रखना पड़ेगा, अपने हृदय में पूरी तरह से परमेश्वर के लिए शुद्ध और पवित्र बना के रखना पड़ेगा। और मसीह वैभव के साथ आ रहा है, इस बात को आप और मैं कभी ना भूले। वचन 15 में लिखा है, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह में एक चौकी तलवार निकलती है, वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में वो दाग को रो देगा। मसीह लोहे के राजदंड से राज्य करेगा। भजन संहिता 2 अध्याय 9 वचन, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 27 वचन। जब वह वापस आएगा वह बदला लेने वाला परमेश्वर। वो अब जब हम देखते हैं उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया, उसने कुछ नहीं बोला, उसने सबको क्षमा कर दिया। फिर से एक बार मौका दिया परमेश्वर ने अपनी ओर आने के लिए, फिरने के लिए, पश्चाताप करके फिर से एक बार प्रभु की ओर मुड़ जाए, ये उसने मौका दिया। लेकिन जब वो आएगा ना, उसके बाद में मौका मिलने वाला नहीं है, उसके बाद में न्याय होने वाला है। इसलिए आज भी हमारे पास में मौका है, प्रभु यीशु मसीह के साथ में हम आ जाएं, प्रभु यीशु मसीह की ओर आ जाएं। ये पश्चाताप का एक बड़ा मौका है। उसके बाद में मौका नहीं मिलेगा, उसके बाद में न्याय होने वाला है। जो यीशु मसीह जब न्याय करेगा, बड़े राजदंड के साथ में वो न्याय करने वाला है। इस बात को हमें समझना है। वह राष्ट्रों को लोहे के राजदंड से वो मारेगा, बल्कि 1000 वर्ष के समय में लोहे के राजदंड से वो राज्य करने वाला है। परमेश्वर अपने क्रोध के कुंड में दाग को रोंदने वाला है। यशायाह का 63 अध्याय 1 से 6 वचन में पढ़ सकते हैं। तलवार उसके मुंह में है, उसके हाथ में राजदंड है, उसके पैरों द्वारा वो दाग को वो रोंदने वाला है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 16 वचन में उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। यह लिखा हुआ इस बात की घोषणा करता है कि वो राजाओं का राजा है
वो प्रभुओं का प्रभु है, वही संसार का सर्वोच्च शासक है, उसी के आगे हर एक घुटना टिकने वाला है। इस बात को यहां पर दर्शाया गया। मेरी बहन मेरे भाई, यीशु मसीह वैभवी आगमन उसका जल्दी होने वाला है, इसलिए आप और मैं तैयार हो जाएं। अपने जीवन को फिर से एक बार हम यीशु मसीह की ओर लौटा लाएं, पश्चाताप कर फिर से एक बार यीशु मसीह के अपने धार्मिकता के वस्त्र को पहन ले। और यीशु मसीह चाहता है कि उसके वैभवी आगमन में आप और मैं 1000 वर्ष राज्य करने के लिए इस पृथ्वी पर उतरे। प्रभु का धन्यवाद कि जब यीशु मसीह का गुप्त आगमन होगा हम उसमें उठा लिए जाए। यही हमारी प्रार्थना होनी है। इसी के लिए आपको मुझे तैयारी करनी है, इसी के लिए आपको मुझे बुलाया गया है। तो आइए हम खुद को तैयार करें और यीशु मसीह के वैभवी आगमन में आप और मैं भी शामिल हो जाएं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जब आपका आगमन होगा प्रभु जी इस पृथ्वी पर राज करने के लिए, हम प्रार्थना करते हैं उसमें हम भी शामिल हों प्रभु जी। इसलिए अपने जीवन को हम शुद्ध और पवित्र बनाकर रखें प्रभु जी, निर्दोष बनाकर रखें, धार्मिकता के वस्त्र पहनकर अपने जीवन को व्यतीत करें प्रभु। ऐसा होने दे खुदा बाप। और प्रभु हमें संसार की हर एक बुरी बातों से बचा के रख प्रभु जी, और हम खुद भी अपने आप को प्रभु तेरे हाथों में देकर अपने जीवन को व्यतीत करें। ऐसा होने दे खुदा बाप। हर महिमा तुझे देते हैं प्रभु जी। जब आपका वैभवी हम कहते हैं प्रभु, जब गुप्त आगमन होगा प्रभु हम तेरे साथ में उठा लिए जाए। हमें भी प्रभु तेरे राज्य में लेकर चल प्रभु जी। ऐसी तैयारी के साथ में हम आए प्रभु जी, ऐसा होने दे प्रभु। और जब वैभवी आगमन होगा प्रभु तब हम आपके साथ भी आकर इस पृथ्वी पर राज करें। ऐसा होने दे खुदा बाप। सब महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।